अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 3 नंबर। यदि क्वेश्चन कर रहा है tan a प्लस b इजकल टू √3 और क्या है tan a माइनस b इजकल टू 1/√3, कंडीशन दे दिया है जहाँ 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस b और 90 डिग्री के बराबर ये छोटा हो सकता है। और एक कंडीशन साथ में और दे रहा है a आपका b से बड़ा है, तब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कह रहा है इफ यदि tan a प्लस b बराबर √3 हो और tan a माइनस b बराबर 1/√3 हो, कंडीशन दे दिया है जहाँ a प्लस b का वैल्यू आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहने वाला है या 90 डिग्री भी हो सकता है। और एक कंडीशन और दे दिया है a जो आपका एंगल है वह b से बड़ा होगा, तब a और b का वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे जरा दिमाग लगाइए, अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखेंगे, चूंकि नहीं लिखे, गिवन लिखिए, गिवन tan a प्लस b इजकल टू √3, यहाँ पे लिखेंगे बट tan 60 डिग्री इजकल टू √3। हम यहाँ पे दिया हुआ है tan a प्लस b इजकल टू √3, लेकिन हम जानते हैं क्या tan 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3। यहाँ पे देख सकते हैं RHS बराबर तो LHS बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं tan 60 माफ कीजिएगा a प्लस b इजकल टू tan 60 डिग्री। अब किसी एंगल के लिए a और b का कोई वैल्यू होगा जिसके लिए tan वही वैल्यू दे रहा है जो 60 डिग्री के लिए दे रहा है, तब हो ना हो क्या a प्लस b इजकल टू क्या होगा 60 डिग्री। इस चीज को हम समझाते हैं अच्छे से। यह कोई मशीन है, समझिएगा, और एक मशीन आप और खरीद लिए, नहीं तो चलिए इसी में समझाते हैं। यह कोई मशीन है जिसमें 5 रुपया देने पर आपको 10 रुपया प्राप्त होता है। 5 रुपया देने पे 10 रुपया प्राप्त होता है। आप 5 रुपया दिए या इसको गुना 2 कर दिया, 10 रुपया दे दिया, तो समझ गए यह कुछ कंडीशन के साथ 5 रुपया को 10 रुपया में बदल दिया। तो आप तो यह जान गए कि यह मशीन हमेशा 5 को क्या बनाता है 10 बनाता है। अब एक बच्चा आया, वह बोला हम तुमको बताएंगे नहीं कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं, तुमको जो आंसर मिलेगा उसी से समझ जाना। वो आया, कुछ पैसा डाला, कुछ पैसा इसमें डाला, आपको बताया नहीं है, वो पैसा है x, आपको वो अभी बताया नहीं है कि कितना पैसा डाला है, और आपको पैसा निकल गया 10 रुपया। तब आप क्या सोचेंगे कि पक्का यह बच्चा कितना डाला होगा, 5 रुपया ही डाला होगा, क्योंकि यह मशीन का काम है 5 को 10 में बनाने का। तो उसी प्रकार से आते हैं, tan जो मशीन है वो 60 को बनाता है √3 में, समझिएगा, tan 60 को बनाता है √3 में, और एक बच्चा आया a प्लस b tan में डाल दिया और उसको भी बना रहा है यह √3, तब हो ना हो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री होगा। इसीलिए a प्लस b पे भी √3 दे रहा है tan, और 60 डिग्री पे भी √3 दे रहा है। क्यों? तब हम कह सकते हैं डेट इज a प्लस b इजकल टू 60 डिग्री। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्या, उसी तरह हम लिख सकते हैं tan a माइनस b इजकल टू 1/√3, बट tan 30 डिग्री का हम जानते हैं वैल्यू होता है 1/√3। दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे दिक्कत हो गया, यहाँ पे लिखते हैं बट tan 30 डिग्री इजकल टू 1/√3। इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ
RHS फिर से बराबर हो गया, तो LHS क्या होगा, बराबर tan A माइनस बी इजकल टू tan 30 डिग्री, डेट इज A माइनस बी इजकल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। यह हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो यहाँ पे हम सीधा लिख रहे हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड। आप इसको स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, या एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, या एडिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, जो लिखना है लिख दीजिएगा। तो जोड़ने पे हम देखिए क्या पाते हैं, a प्लस बी इजकल टू 60, a माइनस बी इजकल टू 30। इसको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे क्या पाते हैं, 2ab तो कट गया, प्लस माइनस कट गया, इजकल टू 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यह हो गया आपका आंसर फर्स्ट। अब a बराबर 45 डिग्री आ गया, तब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या, 45 डिग्री प्लस b इजकल टू 60 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री दे रहा है और a का वैल्यू हम जान गए कि 45 डिग्री है, तो 45 प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, या b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो 10 में 5 गया 5, और यहाँ 5 में 4 गया 1, 15 डिग्री आंसर सेकंड। चलिए नोट कर लीजिए, और हिंदी वाले 1 मिनट का समय दीजिए। यदि दिया है किंतु सिमिलरली को लिखेंगे उसी प्रकार, और डेट इज को आप लिखिएगा इस प्रकार, बट किंतु इस प्रकार, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। चलिए नोट करिए, अच्छा सवाल था।